तो क्या बताया मैंने आपको, क्वेश्चन 33 में कितनी गलतियां टोटल? क्वेश्चन 33 में 2 गलतियां हैं। लास्ट लाइन से पता चल रहा है पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट एज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। अब आप मुझे बताओ, 2 गलतियां हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने % दिया हुआ है? 10% दे रखा है। कितना देना था? 12। कितना और देना है? 2%। एक गलती ये, और दूसरी गलती क्या है क्वेश्चन के अंदर? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था हमारा? इक्वल। लेकिन हमने कैसे प्रॉफिट्स बांट दिए? 4-1-1 में। तो 2 गलतियां हैं क्वेश्चन 33 में। सबसे पहला काम, प्रॉफिट टेकन बैक करो, क्योंकि प्रॉफिट्स आपने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। प्रॉफिट पार्टनरशिप डीड साइलेंट ओनली फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए, ध्यान से पढ़ो, वो साइलेंट फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप डीड्स जरूरी नहीं है हर चीज के साइलेंट हो, कभी कभार कोई पॉइंट स्किप हो जाता है। तो क्या पॉइंट स्किप हो गया इनका? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए। तो प्रॉफिट टेकन बैक फ्रॉम पार्टनर्स इन, बताओ कौन सी रेशियो में प्रॉफिट बांट रखा है? 4-1-1। तो वापस भी किस में लेंगे? 4-1-1। कितना आएगा जी? 40,000, 10,000, 10,000, क्योंकि प्रॉफिट है 60,000। तो पार्टनर से वापस लेंगे तो पार्टनर पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। जिससे फर्म को प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? फर्म का बढ़ेगा। पार्टनर्स नेगेटिव लेकिन फर्म पॉजिटिव। पार्टनर्स नेगेटिव लेकिन फर्म क्या हो रही है? पॉजिटिव। ये पहला काम किया जिसमें आप क्या कर रहे हो बताओ? अगेन टॉपिक क्या है? आपने क्या किया है? प्रॉफिट को टेकन बैक। अब दूसरी गलती क्या थी? आईओसी देने, लेकिन सिर्फ कितने %? 2%, क्योंकि आपने 10% तो दिया हुआ है। लाइन पढ़ लो, आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। 33 क्वेश्चन में आप ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दे रखा है, लेकिन कितना और देना है? लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो 2% कौन सी कैपिटल पर देते हैं? ओपनिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल पे? और हमारे पास अगर लाइन पढ़ी हो आपने तो कैपिटल कौन सी है जी? तो पहला स्टेप आपको क्या निकालना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना जी। तो हम निकाल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, जिसका फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। क्या फॉर्मूला बताओ? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट, और एडिशनल कैपिटल हुआ तो भी माइनस, बट फिलहाल नहीं है। जो चीजें हैं हम वो नोट कर रहे हैं। बताओ जी कितना है क्लोजिंग कैपिटल? 30, दूसरे का 110 और तीसरे का 220। इसमें आपको ड्राइंग्स ऐड बैक करना है। कितना है हर पार्टनर का ड्राइंग? 1,20,000 रुपए हर पार्टनर ड्राइंग कर रहा है। अपने हर पार्टनर के अकाउंट को प्लस कर दिया। और आप बताओ ऑनर्स को प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था? 4:1 1 में। जिस रेशो में ऐड हो रखा था उसी रेशो में क्या करना है? माइनस। रेशो नहीं बदलनी। क्या रेशो थी? 40, 10 और 10। जितने अमाउंट्स ऐड थे आपको उतने ही माइनस करने हैं, फालतू माइनस नहीं करना। ये फिलहाल अभी तक ये वैल्यूज आ गई। क्या आ गई जी? सम करो, क्या आ गया सारा ऐड लेस करके? ये आया 110, ये आया 220 और ये आ गया 330। पिछली क्लास में यहां तक के अमाउंट को हमने बोल दिया था ओपनिंग कैपिटल। यहां तक की वैल्यूज को क्या बोल दिया था? ओपनिंग। लेकिन क्या फिलहाल ये ओपनिंग कैपिटल है? नहीं। रीजन, आपने ऑनर को इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है। कितने %? तो इस वैल्यूज के अंदर क्या इंटरेस्ट इंक्लूड है या नहीं है? इन वैल्यूज के अंदर सोचो, ये कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल थी। क्या हमने आईओसी पार्टनर को दे रखा है या नहीं दे रखा? पहले आईओसी देते हैं, फिर नेट डिविजिबल प्रॉफिट देते हैं। वापस याद करो, क्या देते हैं? पहले आईओसी, फिर क्या देते हैं? नेट डिविजिबल। नेट डिविजिबल प्रॉफिट तो आपने कर दिया माइनस, लेकिन क्या आईओसी माइनस किया? और वो करना पड़ेगा एक्चुअल ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। तो आपको माइनस करना है, लेकिन कैसे माइनस करना है वो इंपॉर्टेंट है। रीजन, आईओसी आपने कितने % दिया हुआ है? और आप बताओ इन कैपिटल्स के अंदर इंटरेस्ट है या नहीं है? तभी माइनस कर रहे हैं। और कितने % है?
अमाउंट होता तो सीधा माइनस हो जाता, लेकिन कोई परसेंटेज अमाउंट होता है तो मैंने आपको ट्रिक सिखाया हुआ है कि अगर किसी वैल्यूज के अंदर कोई अमाउंट की जगह परसेंटेज इंक्लूड है तो आपको बेस प्राइस जो है वो 100% हुआ या 110% हुआ, 110। वापस समझो, जैसे जस्ट एग्जांपल, अगर आपकी जेब में 100 रुपए हैं और मैंने अगर आपको 10% का इंटरेस्ट दिया हुआ है, मतलब कितना दिया हुआ है, 10 रुपए, तो आपके अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो 100 है या 110 है, 110। अगर 5% होता तो 105, 2 होता तो 102। जितने परसेंट इंक्लूड होगा उतने परसेंट आपको बेस बढ़ाना ही है। ये कोई एग्जाम्पल नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना है, जितने परसेंट इंक्लूड होगा उतने परसेंट बेस को ऐड करना है। ये बहुत रेयर केस आता है एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, रेयर केस है, रेयर चीजें ज्यादा याद रखनी होती हैं। तो कब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, जब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दे रखा हो और परसेंटेज में दे रखा हो। तो समझ आ रहा है, अगर 5 दिया होता तो क्या करते, 5/105, 20 देते तो 20/120, जितना दे रखा है उतना ही डील करना है। समझ आया लॉजिक, क्लियर जो समझाना चाह रहा हूं? कितना आ गया बताओ, निकालो अब फाइनली आयो। 10, 20 और 30, कितना आ गया जी? ओपनिंग कैपिटल 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। ये आपके पास ओपनिंग कैपिटल्स आ गए ऑनर्स के, कि उनकी एक्चुअल कैपिटल्स क्या थी। ये फाइनल है। अब देखो इनका 10% कितना होता है, 10,000, 20,000 और 30,000। हमने निकाला क्यों है, क्योंकि हमें ओपनिंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, बिना ओपनिंग कैपिटल के आप क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर सकते। आया लॉजिक समझ? अब क्या करूं इन ओपनिंग कैपिटल्स का, क्यों निकाला है मैंने, आईओसी देने के लिए। सिर्फ कितने परसेंट, याद रखना ये सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल है और इंपॉर्टेंट है। समझ आया? तो सिर्फ कितने आईओसी देने आपको, सिर्फ 2%। निकालो इन कैपिटल्स का 2%, ये लिखा ही हुआ है आपने, कितना आ जाएगा, 2,000, 4,000। आईओसी देंगे तो ऑनर्स क्या हो जाएंगे जी, प्लस, मतलब क्रेडिट, लेकिन फर्म क्या हो जाएगी, डेबिट। पार्टनर्स पॉजिटिव लेकिन फर्म नेगेटिव, पार्टनर्स पॉजिटिव लेकिन फर्म नेगेटिव। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 2% पर एनम, 2,000, 4,000, 6,000, पार्टनर्स पॉजिटिव फर्म नेगेटिव। तो बताओ नेट क्या बचा, कितना बचा? और कुछ रहता है आपके क्वेश्चन में? हाँ हाँ, वही जो बचेगा वही तो देंगे ना। तो प्रॉफिट बचा कितना, पॉजिटिव को हटाते कैसे हैं जी, अकाउंट्स में नेगेटिव करके। पॉजिटिव को हटाओगे कैसे, नेगेटिव करके, और क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो जी। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और एक्चुअल रेशियो क्या थी, इक्वल, 1:1:1। ठीक है, एक्चुअल रेशियो इक्वल थी 1:1:1। तो इक्वली आप पार्टनर्स में प्रॉफिट्स बांट दो, कितना आ जाएगा जी, 16, 16। और प्रॉफिट्स बांटेंगे तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट, और फर्म क्या हो जाएगी, डेबिट। और फाइनली क्या लिखेंगे इसको, नेट एडजस्टमेंट्स या नेट इफेक्ट्स। चेक करो क्या क्या अमाउंट्स आपके सामने आ रहे हैं। क्या आया, इसका ए के पास 22, फिर बी के पास 10 और सी के पास 12। इसका क्या आ रहा है, माइनस साइड ज्यादा, इसका क्या आ रहा है, प्लस साइड ज्यादा, इसका क्या आ रहा है, प्लस साइड ज्यादा। तो 2 प्लस और 1 माइनस, और फॉर्म क्या है, 0। ए के पास माइनस ज्यादा है, बी के पास प्लस ज्यादा है, और सी के पास भी प्लस ज्यादा है। जितना जितना था वो हमने लिख दिया। एंड फाइनल आंसर, कौन डेबिट हो रहा है जी, हाँ जी, एस कैपिटल डेबिट,
टू बी टू सी। ए डेबिट कितना 22, फिर ए क्रेडिट 10 और बी क्रेडिट 12। आया समझ? टॉपिक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट क्या था? 10/110। समझ आया? अदरवाइज कुछ मुश्किल नहीं था, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट जो ध्यान रखना है। एज इट इज क्वेश्चन 34 आपका होमवर्क सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है, जरूर करना है क्योंकि सेम चीज है, प्रैक्टिस हो जाएगा कि आपको समझ आया या नहीं आया। इसके बाद क्वेश्चन 35 पढ़ो, गलती ढूंढो, क्या है गलती। जब तक गलती समझ नहीं आएगी तब तक क्लियर नहीं होगा। सर 35 पढ़ा क्या? क्या गलती है? क्या गलती है जी बताओ? आईओसी और आईओडी नहीं दिए, बस यही तो पॉइंट है ना। मतलब नहीं दिया इनडायरेक्टली, तो क्या यहाँ पर क्या वो वाला कॉन्सेप्ट है जो भी सिखाया था? वो वाला नहीं, क्योंकि वो वाला क्या था कि थोड़ा बहुत दिया हो थोड़ा बहुत ना दिया हो। यहाँ पे तो आईओसी आपने दिया ही नहीं है। समझ आया? तो यहाँ पर बहुत आसान हो गया। क्या करना है बताओ? सिर्फ पहले तो क्या निकालना पड़ेगा जी? सबसे पहला काम कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 30 कौन सा कर रहे हैं हम अभी फिलहाल? 35। सबसे पहला काम आपको निकालना है ओपनिंग कैपिटल। पार्टनर कौन है जी? एक्स। और कितनी उनकी क्लोजिंग कैपिटल्स? एक के पास है 8 लाख और दूसरे के पास 6 लाख। दोनों पार्टनर्स की कैपिटल है, एक के पास 8 लाख दूसरे के पास 6 लाख। समझ आया? अब बताओ ड्राइंग्स कितनी की है पार्टनर्स ने? एक ने निकाले हैं 24,000 रुपए। क्या बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर या एंड ऑफ ईच क्वार्टर? एंड करे बिगिनिंग करे, टोटल ड्राइंग्स कितनी करेगा ये बताओ? 24,000 अगर हर बार निकाल रहे तो पूरे साल का 96। ड्राइंग्स कितनी करेगा पूरे साल की? 96। 24,000 एक बार ही के निकाल रहे हैं, और हमने कितनी बार निकाले लगातार? 24 24 24 24, 4 बारी, क्योंकि साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4। कितना हो गया? 90। कोई प्रॉब्लम? समझ आया? उसके बाद दूसरे बंदे ने कितनी ड्राइंग्स की है? 36,000, मतलब 36,000 रुपीज एंड ऑफ हाफ ईयरली। मतलब साल में कितनी बार निकालेगा? 2 ही बार। कितना हो गया मिलाकर? 72। दोनों के ड्राइंग्स ऐड कर दीजिए। दोनों ने पैसे निकाले और दोनों के ड्राइंग्स क्या हो गई जी? प्लस। और क्या गलती है? हाँ हाँ भी लगा रहे हैं, ये तो ड्राइंग्स लिख रहा है तो ओपनिंग कैपिटल निकाल रहा है। वो तो आईओडी की बात चल रही है। जो आप कह रहे हो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, और अभी मैं क्या निकाल रहा हूं? ड्राइंग्स। तो दो अलग अलग बातें नहीं हो गई। अभी वो टॉपिक हमने स्टार्ट नहीं किया। लेस प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है पार्टनर्स को? कितना प्रॉफिट दे रखा है? 4 लाख। कौन सी रेशो में? 3:2 में। 3:2 में माइनस करो, 2,40,000। और दूसरे का 1,60,000। 240 और 160। क्या निकल गया? ये ओपनिंग कैपिटल। कितना आएगा निकालो जरा? 650 और दूसरे का 5 लाख
12,000। ये आपने फाइनली ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया कि एक्चुअल दोनों की कैपिटल्स क्या है। कैपिटल क्यों निकाला है बताओ, रीजन क्या है? ताकि क्या दे सके, इंटरेस्ट ऑन क्या, कैपिटल। तो कैपिटल क्लोजिंग थी, हमें पहले ही पता चल गया था, स्टार्टिंग में गिवन था कि क्लोजिंग डेट्स पे गिवन है। आपने ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया, अब क्या देना है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। करो, स्टेटमेंट में डील करो आप। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना, 5% पर एनम। 656 का 5%, 32,800 है ना। 656 का 5%, हाफ। और दूसरे का 5,12,000 का 5%, 25,600। दोनों को इंटरेस्ट मिल रहा है तो दोनों के लेजर्स पॉजिटिव, मिल रहा है उनको पैसा, मिलेगा तो उनके लेजर क्या हो जाएंगे जी, प्लस। मिल रहा है उनको पैसा, उनको तो मिला, लेकिन फर्म क्या हो जाएगी, माइनस। मिलाकर कितना हो गया बताना, 64, सॉरी 58, फर्म हो गई माइनस। पार्टनर्स प्लस, लेकिन फर्म माइनस। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? पार्टनर्स प्लस लेकिन फर्म माइनस। चलो आगे, पहली गलती हो गई। दूसरी गलती बताओ। आईओडी चार्ज करना है। अब यहाँ पे बैठा हुआ हर बच्चा जानता है मेथड्स। हाँ हाँ, चार्ज 5% पर एनम। लेकिन एक ने क्या किया है, क्वार्टरली ड्राइंग्स, और एक ने हाफ ईयरली ड्राइंग्स। और क्वार्टरली का जरा मुझे याद करके बताओ क्या था। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 7.5, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर 6 और एंड ऑफ ईच क्वार्टर 4.5। ये मेथड्स हैं जो आपको इंटरेस्ट चार्ज करने होते हैं। किया हुआ है आपने? किया हुआ है ना? किया हुआ है स्टार्ट पहले। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको क्या करना है, चार्ज करना है। वापस फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं जी, देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। टोटल ड्राइंग्स कितनी है एक्स के पास, फॉर्मूला लिख देता हूं पूरा ही। फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं हम, टोटल ड्राइंग्स इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू में एवरेज टाइम डिवाइड बाय 12। पहले वाले कितने, कितनी ड्राइंग की है, 24,000 रुपए एक क्वार्टर का, तो 4 क्वार्टर के कितने हो गए, इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, ये अभी हम एक्स की बात कर रहे हैं। और एवरेज टाइम कितना बताया, 4.5। आंसर 1800। ठीक है, आंसर कितना आएगा, 1800 रुपीज टोटल आईओडी चार्ज किया हमने एक्स से। ये फॉर्मूला है, ये यूज करना ही करना है। दूसरे बंदे ने कितनी ड्राइंग्स की, 72 टोटल ड्राइंग्स। लेकिन हाफ ईयरली में क्या करें, तो बताओ। पहली बार जब करेगा तो 6 महीने, आप तो एवरेज टाइम ले रहे हो, ध्यान रखना। जब टोटल ड्राइंग्स लिया तो टाइम क्या लेना है, एवरेज। देखो फॉर्मूला क्या है, एवरेज। एवरेज टाइम कैसे निकाले, पहली बार करेगा तो 6 महीने बाकी, और आखिरी बार करेगा तो डिवाइड बाय कितना बचा। तो अगर कोई बंदा हाफ ईयरली ड्राइंग करता है एंड में, तो 6 महीने के बाद करेगा तो कितने महीने रह गए, 6 महीने। और आखिरी बार करेगा तो ईयर एंड हो जाएगा, मतलब 0। तो फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, मतलब कितने मंथ्स का, 3 मंथ्स का। कितना आ गया आईओडी, 900 रुपए। बिगिनिंग और हाफ दोनों हमने ले लिए, एंड ड्राइंग्स का टोटल आपके पास आ गया। फाइनली दोनों के इंटरेस्ट आ गए कि एक से 1800 चार्ज करना है और एक से 900 रुपए चार्ज करना है। जितना जितना चार्ज करना है उतना ही हमने लिख दिया। आया फॉर्मूला समझ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब इसको पोस्ट करो अपने फॉर्मूले में, मतलब ये तो हमारा वर्किंग नोट का पार्ट हो गया। अब इसको आंसर में डालते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज है 1800 और 900, और इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो पार्टनर्स नेगेटिव और फर्म पॉजिटिव। पार्टनर्स डेबिटेड और फर्म नेगेटिव। पार्टनर्स के अकाउंट बढ़ रहे हैं और फर्म का अकाउंट माइनस हो रहा है जी, माइनस। समझ आया?
है ना। अब क्या करते हैं इसके बाद, आप बताओ। प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा डिवाइड, लेकिन इस बार प्रॉफिट दिख रहा है या लॉस दिख रहा है? लॉस, क्योंकि माइनस साइड ज्यादा, ध्यान से देखो, माइनस मतलब लॉस। तो कितना लॉस आ रहा है निकालना, बांटो जरा। लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और रेशियो था 3:2। आपने नोटिस किया होगा मैंने इस क्वेश्चन में प्रॉफिट को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की। रीजन, प्रॉफिट को हम तभी टेकन बैक करते हैं जब वो क्या बांटे जाए, गलत रेशियो में। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट्स के साथ गड़बड़ नहीं थी, इसलिए हमने प्रॉफिट को टेकन बैक नहीं किया। ठीक है जी। क्या आया आप जरा बताना नेट इनका। नहीं नहीं, वैसे कितना नेट आ रहा है? 5500, 55,700 का लॉस आ रहा है। तो लॉस का नेगेटिव बैलेंस था, क्या कर दिया हमने, क्रेडिट, और इन रेशियो ऑफ 3:2। बांटो जरा, 3:2 में बांटो जरा, क्या आएगा? थर्टी थ्री 420 22 280। ठीक है, 22 280। लॉस बांटने पर पार्टनर्स क्या हो गए जी, डेबिट। लॉस बांटने पर पार्टनर्स डेबिटेड, और लास्ट नेट एडजस्टमेंट्स कि फाइनली जी बचा क्या, फर्म तो हो गई जीरो। फर्म तो कुछ नहीं रखता अपने पास, चाहे प्रॉफिट आए या लॉस आए। तो आया क्या जरा निकालना, कितनी वैल्यूज आ रही हैं फाइनली। ना, 2420 का क्या साइड ज्यादा आ रही है जी, डेबिट, मतलब माइनस, इसका आ रहा है 2420 क्रेडिट। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जिसका आंसर फाइनली क्या आ गया, कौन प्लस है जी हमारा, y, और माइनस कौन है, तो x कैपिटल डेबिट टू y कैपिटल, x टू y 2420 एट द आंसर जो था वो हमने नोट कर लिया। जो डेबिट है वो डेबिट, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव। दोनों पॉइंट्स हमने कवर कर दिए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। आया समझ। अब इसमें आप ध्यान से पढ़ो, हम केस ए कर रहे हैं जिसमें लिखा है कि पास जर्नल एंट्रीज एंड साफ बोला है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बोला है। तो आपको बताओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप फाइनली आपने सारा ठीक करके नेट क्या किया आपने, नेट, नेट ये री एंट्री। अगर नेट, अगर मैं पूरी एडजस्टमेंट्स बताऊं तो पूरा एट द एंड हुआ क्या, एक्स कितना डेबिट हुआ और वाई कितना क्रेडिट हुआ, ये तो आपने एडजस्ट किया। एडजस्ट करके एट द एंड आंसर तो ये हमारा, ये तो पूरी वर्किंग की आपने, किसको देना है, किससे लेना है, क्या चार्ज करना है, क्या लेना है, सब कुछ नेट ये आया। तो ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में जो डिफरेंसेस आए हैं आपके। आप बताओ जब कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा तो सबसे पहले कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस कितने बोलोगे अब आप, जो निकाले थे या 8 लाख और 6 लाख? 8 लाख और 6 लाख। रीजन, वो आपने कैपिटल निकाला था ताकि आप क्या दे पाओ ऑनर को, इंटरेस्ट। एक्चुअल करंट कैपिटल क्या उनके पास, 8 और 6। वो तो सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ क्या था हमारा, ओपनिंग कैपिटल, वो प्रीवियस ईयर का ओपनिंग कैपिटल था जिससे आपने इंटरेस्ट दे दिया। लेकिन आज की कैपिटल, इस साल की ओपनिंग क्या उनकी, 8 और 6। आज की करंट ओपनिंग कैपिटल उनकी 8 और 6 लाख रुपए है। वो तो प्रीवियस ईयर वाला था जी, ताकि आप गलतियों को रेक्टिफाई कर सको। और आज के दिन इनके अकाउंट्स में कितने पड़े हैं, 8 और 6। और नेट इफेक्ट क्या किया आपने, बताओ किसके अकाउंट में पैसे ऐड करने हैं, वाई में ऐड करने हैं, ऐड करो। किससे लेकर ऐड करने हैं,
नहीं, देखो ध्यान से देखो, आप एंट्री में कौन क्रेडिट हो रहा है और कौन डेबिट हो रहा है, तो किसको पैसा मिल रहा है, वाई को। समझ आ रहा है, तो वाई का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो वाई को क्रेडिट बाय रीजन एक्स, और एक्स क्या हो रहा है बताओ, डेबिट रीजन वाई। और फिर नेट 8 लाख रुपए, 6,02,420 रुपए माइनस ये अमाउंट टू बैलेंस कैरेट डाउन 797,580, और दूसरे का 6,02,420। 8 लाख में से माइनस किया तो ये अमाउंट आ गया, इसमें से माइनस किया तो ये अमाउंट आ गया। ये फाइनल ऑनर्स के अमाउंट आ गए कि किसके पास क्या वैल्यूज गिवन है, कितने कितने अमाउंट्स फाइनली ऑनर्स के पास अवेलेबल है। समझ आया लॉजिक जो समझाना चाह रहा हूं, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, क्लियर। ये था पूरा एक मेथड जो आपने कवर कर लिया, लेकिन अब बात करते हैं मेथड नंबर 2 कि पेपर में बाय चांस आ जाए पास एडजस्टमेंट एंट्रीज या पास रेक्टिफाई एंट्रीज, एंट्रीज वर्ड आ जाए। एंट्रीज का मतलब एक एंट्री है, सारी एंट्री, समझ आ रहा है, मतलब उस केस में क्या बनता है, टेबल नहीं बनती, क्या नहीं बनती है, ये जो एडजस्टमेंट टेबल बनाई है वो नहीं बनती। इसका क्या मतलब था कि एक्यूमुलेट करके ये कर दिया, अब वो कह रहा है कि मत करो अलग अलग, हमें मतलब मत करो इकट्ठा, हमें अलग अलग दिखाओ, इंटरेस्ट कितना देना है, आईओडी कितना चार्ज करना है, लॉस कितना बांटना है, सब अलग करो, हमें मिक्स मत करो। समझ आया, पेपर में बहुत ध्यान से पढ़ना है कि पास एंट्री लिखा है या पास एंट्रीज लिखा है। अगर एंट्री आया, सिंपल एंट्री वर्ड आया तो ये करना है, लेकिन एंट्रीज आया तो अब जो स्टार्ट करेंगे वो करना, नहीं फिर नहीं बनानी। एंट्रीज में सिर्फ जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, नहीं नहीं लास्ट वाली नहीं, कौन सी एंट्रीज, यहां ध्यान से देख, केस बी पढ़ रहे हैं हम, जर्नल एंट्रीज पढ़ लो, पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, केस बी क्वेश्चन में पढ़ो, लिखा होगा पास जर्नल एंट्रीज, मिल गया। एंट्रीज मतलब हर पॉइंट की नॉर्मल एंट्री। 11th 12th क्लास के स्टार्टिंग में आपने जर्नल एंट्री पास की थी, बताओ जी क्या क्या दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की एंट्री क्या सिखाई थी मैंने, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, वैसे दो एंट्रीज थी, आईओसी टू कैपिटल और फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू आईओसी, लेकिन जब एडजस्टमेंट्स आप करोगे तो सिंगल चलेगी, डबल की नीड नहीं है। डबल कर भी सकते हो, दो ऑप्शन है, सिंगल भी कर सकते हो और डबल भी कर सकते हो, लेकिन टाइम कहां बचेगा, सिंगल में तो क्या करना चाहिए, सिंगल। ऑप्शन दोनों करेक्ट है, बट दोनों डाल रखे हैं टीएस वालों ने, तो हम अपने हिसाब से करेंगे, हम सिंगल से करेंगे। लेकिन यहाँ एक और गड़बड़ है, यहाँ हम करेंगे सब कुछ सेम, लेकिन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहाँ यूज करेंगे पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या यूज करेंगे, रीजन, आप कोई प्रॉफिट एप्रोप्रिएट कर रहे हो या गलती सुधार रहे हो, गलती सुधारने के लिए क्या वर्ड हो जाता है, एडजस्टमेंट। क्या वर्ड यूज होगा बताओ, तो आप बताओ आईओसी देने की एंट्री, अब आईओसी देने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, पहले ओपनिंग, मतलब मेथड चाहे 1 आए या 2 आए, ओपनिंग कैपिटल के बिना क्या पॉसिबल है, ओपनिंग कैपिटल कॉमन है, सेम बनेगा, चाहे आप मेथड 1 बनाओ या मेथड 2 बनाओ। तो बताओ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की एंट्री क्या है, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, किसको देना है, एक्स, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने से आप सबको पता है कि ऑनर के अकाउंट बढ़ जाएंगे, ऑनर को इंटरेस्ट मिल रहा है और मिलेगा तो उनके अकाउंट्स क्या हो जाएंगी, एप्रिशिएट, मिल रहा है जो उनके अकाउंट्स में पैसा, कितना मिल रहा है, कितना निकाला था 32,800 और दूसरा 25,600, नेट कितना दिया 58,400। आईओसी देने से ऑनर के अकाउंट बढ़ गए लेकिन बिजनेस का अकाउंट कम हो गया। लॉजिक क्लियर, पहली गलती। और क्या गलती थी, एक और क्या, नहीं नहीं पूरा लिखियो यार, बोर्ड एग्जाम में पूरा ही लिखना है।
कैपिटल को कैपिटल ही लिखना है पूरा। ये हमने स्टार्टिंग में जो निकाला था आईओसी देने की एंट्री, जो देख टेबल में लिखी थी ना हमने आईओसी का अमाउंट, वही लिख दिया ना, दोबारा क्यों बनाए, पता तो है ना, अमाउंट तो याद ही हो गए हमें। अब आईओडी चार्ज करने की बताओ क्या हो गई, चार्ज करेंगे तो ऑनर को प्लस या माइनस, माइनस का होता है ऑनर, डेबिट में तो पी एंड एल एडजस्टमेंट्स, कितना चार्ज कर रहे हैं 1800 और 900 रुपए, टोटल 2700 रुपए। दूसरी गलती हो गई 2700 है ना, क्यों भाई 18 प्लस 900 27 नहीं होता। नेट बताओ जी, क्या लॉस आया प्रॉफिट आया, 58,400 का लॉस था, 2700 का प्रॉफिट है, तो नेट क्या बचा लॉस, माइनस साइड ज्यादा है, क्या करें रखना है या बांट देना है, तो डेबिट को क्रेडिट करो, पी एंड एल एडजस्टमेंट्स और पार्टनर्स डेबिट एक्स वाई कैपिटल डेबिट, कितना नेट हुआ था 55,700 ना, जिसको बांटा था 340 सॉरी 33 कितना था 420 और दूसरे का 222,880। ये हमने क्या बांट दिया पार्टनर्स में, लॉस, लॉस बांटेंगे तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे माइनस, और पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, पार्टनर हो जाएंगे माइनस, और लॉस हट गया, राइट ऑफ हो गया। समझ आया, हाँ जी। नरेशन तो जहां एंट्रीज वहां नरेशन, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बीइंग तो चल छोड़ो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चार्ज, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स, कॉमन है वो लिखना है, शॉर्ट में लिखोगे ज्यादा अच्छा है, हमें पूरी कहानी नहीं लिखनी। नहीं 3 एंट्रीज है इस बार पोस्टिंग के लिए, उसमें कितनी एंट्री पोस्ट की एक, और यहाँ पे कितनी एंट्री है, तो कितनी बार कितनी एंट्री पोस्ट करनी पड़ेगी, तीनों, जैसे नॉर्मल करते हो एप्रोप्रिएशन। करूं, नहीं नहीं इसमें तो नेट है ही नहीं, यही तो है, इसमें नेट तो करना ही नहीं, इसमें नेट कर देगा तो 2 बार हो गया, इसमें नेट की नीड ही नहीं, अपने आप हो गया नेट, इस वाले मेथड में नहीं करना, इस वाले में वो अपने आप हो गया। आप बताओ एक्स को क्या किया पहले प्लस, फिर एक्स को क्या किया और फिर क्या किया माइनस, तो अपने आप हो गया ना उनके अकाउंट में जितना भी प्लस माइनस था। नेट अगर तू करेगा तो अपने आप वाई प्लस में ही आएगा, हाँ वो अपने आप प्लस में आएगा, मैं करके नहीं दिखाना, तभी तो ये मेथड गलत होता है। वो कहते हैं क्यों टाइम वेस्ट करना, इससे अच्छा सिंगल में करो कि पता तो चले फाइनली मिला क्या और लिया क्या, इसलिए वो मेथड ज्यादा ऑप्ट किया जाता है। बट 0.1% एग्जाम में आ गया तो हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो पेपर में सबसे पहले क्या पढ़ना है जी, पास जर्नल एंट्री है या पास जर्नल एंट्रीज है, एंट्रीज है तो ये मेथड, नहीं है तो फिर वही वाला, आता ज्यादा वही है, बट हमें पता तो होना चाहिए ना दोनों। करें पोस्टिंग, ये करो जिसकी लेजर पोस्टिंग। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8 लाख और 6 लाख, बस तीनों एंट्रीज यहां पोस्ट कर दो, जिसमें सबसे पहले क्या दिया पी एंड एल एडजस्टमेंट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था कितना 32 और बाकी लॉसेस थे, हाँ हाँ हाँ, और जो एंट्री वहां पे तो नेट किया था ना, यहाँ आईओडी कितना चार्ज किया था 1800 और 900 रुपए, और फिर लॉस बांट दिया था, कितना लॉस बांट दिया था 25,600 है, सॉरी 25,600, 33,420 और दूसरे का 222,80, टोटलिंग कर दो और बैलेंस कर दो, 832,800, 625,600 माइनस ये वैल्यूज, टू बैलेंस कैरेट डाउन, इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा
790, 7580, 6,02,420। मैंने क्यों लिखा? क्योंकि चाहे कोई भी मेथड करो, एट द एंड इनके अकाउंट्स में बैलेंस कितना बचेगा? नेट तो यही आएगा ना। डिफरेंस तो 2420 का ही है, प्लस माइनस करके नेट यही आएगा फाइनल आंसर, कि प्लस माइनस करके अकाउंट्स में क्या अवेलेबल है। ठीक है जी, समझ आए यहां तक? एक सेकेंड। हाँ जी, अब ये करने के बाद आप क्या करोगे? हो गया ना सारा? अब नई वाली टीएस ग्रेवाल से होमवर्क है आज काफी सारा, तो जरूर करना है, पता चलेगा कितना समझ आया और नहीं आया। तो होमवर्क जरूर करना है जी, मिस नहीं करना, मैं पहले बोल रहा हूँ। नई वाली टीएस में आसपास आप मैच कर लेना 2005 वाली में, पेज नंबर 1.58 नई वाली टीएस एडिशन का है। एक आध इलस्ट्रेशन आगे पीछे होगा, ज्यादा फर्क नहीं आएगा, ठीक है, लास्ट ईयर से। तो नई वाली से इलस्ट्रेशन नंबर 43, 45, 46, 48, 50, 51, 2 और 3, और एक मैंने कौन सा दिया क्लास में? 34। ये आपके होमवर्क है जो जरूर करने हैं, पता चल जाएगा आपको टॉपिक आया या नहीं आया, उसके बाद टेस्ट। ठीक है, पहले ये होमवर्क कंप्लीट करना है, फिर नेक्स्ट वीक में हम कभी टेस्ट रखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक मुझे ये चैप्टर भी एंड करना है, हो जाएगा नेक्स्ट वीक में। तो समझ आया क्या काम है? होमवर्क कंप्लीट करना है, ये जितना आपके सामने पास्ट एडजस्टमेंट जो आज कराया उसी टॉपिक का है। ये तो एज इट इज क्वेश्चंस हैं 2 3, ठीक है। इसके ऊपर ये सिंगल सिंगल गलतियों वाले हैं, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, या रेट गलत दे दिया, या प्रॉफिट गलत बांट दिया। ये 5-5 मिनट वाले हैं, इनमें आपको लग सकते हैं मैक्सिमम 10-1 मिनट, मैक्सिमम बता रहा हूं। तो मतलब घुमा फिरा कर ये होमवर्क सिर्फ 1 आवर का है, 1 घंटे में आराम से हो जाएगा। 1 घंटे से ऊपर लग रहा है मतलब स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, वरना 1 घंटे में होना चाहिए। समझ आया टॉपिक अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं? हो जाएगा सारा होमवर्क एंड ऑल। तो प्रैक्टिस करना है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।